Hello guys, it's a new channel on YouTube. Here is a love story of Bani and Prachi. Yeah, this is a two girls love story, and here we start the love story of two romantic girls. So, the first scene of the story is Bani, who come to college. It's the first day of college, yeah, एंड शी इज़ वेरी 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 नर्वस क्योंकि वो अकेले आई है। उसका सारा ग्रुप अलग अलग कॉलेज में गया है और वो अकेले आई है और वो बहुत नर्वस है। थोड़ा सा बानी के बारे में बताते हैं। बानी थोड़ी सी इंट्रोवर्ट पर्सन है, वो कम बात करती है, कम मिलती है जुलती है, और सोचो वो अकेले आई है बेचारी स्कूल कॉलेज में। सो फर्स्ट डे एंट्री होती है, जाती है, और थोड़ी ही दूर जाके वो देखती है कि अराउंड 10 and 12 गर्ल्स एक जगह कोने में खड़ी हुई हैं और वो उसको बैक से देखती है बानी। तो वो देखती है कि एक गर्ल, उसके बगल में एक लड़की खड़ी है, वो उसके कंधे पे हाथ रख के अपने पैर को उठा के उसके शूज़ निकाल के वो देख रही है, यानी कि उसके पैर में लग गई थी। आई डोंट नो क्या लगा था क्या नहीं लगा था। प्राची उसकी तरफ देखते देखते जा रही थी, बानी उसकी तरफ देखते देखते जा रही थी, और वो सामने से एक लड़के से टकरा जाती है और वो बोलती है सॉरी 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 सॉरी, और वो लड़का कुछ नहीं बोलता, ऐसे आइज देखते हुए कहते नहीं हम इसको आग दिखाते हैं दो को दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। और वो वहाँ से अपना दिमाग हटा के लगाती है कि मेरा क्लासेस कहाँ है, टाइमिंग क्या है। वो भाग जाती है वहाँ से, पर एक बार उसका मन करता है कि वो वहाँ जाए, पर वो जाती नहीं है। टकराने की वजह से उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो चली जाती है। अब जब वो जाती है तो उसका फर्स्ट पीरियड होता है केमिस्ट्री का, जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी। जाती है, वो बैठती है, उसके बगल में और गर्ल्स बैठी होती हैं, तो उसकी एक तो फ्रेंडशिप हो जाती है जिसका नाम ईशा होता है। और वो जस्ट कहते नहीं फास्ट फ्रेंड, जस्ट नॉट बहुत ज़्यादा, बस कि हाँ भाई क्लास में बैठना है तो कोई तो बात किसी से बात करोगे। और वो बस वेट कर रही थी कब पीरियड ओवर हो, क्योंकि उसको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद थी। केमिस्ट्री का पीरियड ओवर होता है, वो साथ में फिर मैथ्स के क्लासरूम में जाते हैं, वहाँ देखते हैं, पढ़ते हैं। और वहाँ एक्चुअली क्या होता है कि जो उनके सर होते हैं वो उनको बहुत डरा देते हैं कि ये तुम्हारा इंटर की तरह नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। और वो डर जाती है, वो एक्चुअली स्टडी को लेके काफ़ी सीरियस होती है, तो वो बहुत डर जाती है वो। और ये अपना क्लास लेती होती है। हम दूसरी साइड देखते हैं प्राची, या हाँ, वो जो लड़की जिसके पैर में लगी थी, जो खड़ी हुई थी, वो प्राची थी, यस। और जो जिसके कंधे पे हाथ रख के वो खड़ी हुई थी, जो उसका पैर देख रही थी, वो थी सरिता, उसकी बेस्ट फ्रेंड, यस। और बाकी उसके अराउंड जितनी भी 10-12 गर्ल्स थी, वो उनकी प्राची बहुत कह सकते हैं कि मोस्ट लविंग पर्सन। तो वो जितनी भी 10-12 गर्ल्स थी, वो उसकी बहुत प्यारी फ्रेंड थी। प्राची सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी, बहुत ही एक्स्ट्रावर्ट थी, पर और सबसे बहुत पोलाइटली, बहुत ज़्यादा प्यार से बात करती थी। तो उसको जब लगी थी तो उसके आसपास जितनी भी गर्ल्स थी जो उसको जानती थी, वो सब उसके पास आ गई थी उसको देखने के लिए कि क्या हुआ। और उसके पैर में एक्चुअली पैर मोड़ने की वजह से उसको मोच आ गई थी। तो फिर उसको उसकी सरिता फ्रेंड और एक और थी कुसुम, वो फ्रेंड उसको ऑटो में लेके जाते हैं और उसको घर छोड़ के आते हैं क्योंकि उसके पैर में लग गई थी। यहाँ पे फिर बानी होती है, वो अपनी क्लास लेती है और फिज़िक्स में जाती है। तो फिज़िक्स की क्लास उसकी सर नहीं आए होते हैं एंड वो अपने घर चली जाती है। और वो ये डिसाइड करती है कि वो कॉलेज कम जाएगी क्योंकि उसके फ्रेंड्स थे नहीं, उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, बहुत बोरियत लग रही थी, और वो ज़्यादा किसी से बात करती नहीं थी। तो वो सोचते से प्रैक्टिकल लेने जाएगी और वो कोचिंग लगा लेगी, जैसे कि सिर्फ उसको मैथ्स की कोचिंग चाहिए थी, बाकी तो कवर कर लेगी वो सब्जेक्ट। तो वो मैथ्स की कोचिंग के लिए सर्च करती है कि कोचिंग कहाँ मिलेगी। तो एक कोचिंग थी हमारा इस कॉलेज के पास और एक कोचिंग थी उसके थोड़ा घर के पास। तो क्योंकि उसके पास कोई बाइक या स्कूटी नहीं थी
मतलब उसको उतने अच्छे से चलाने नहीं आती थी और उसकी पर्सनल भी नहीं थी। तो वो कहती है कि यार घर के पास वाले देखते हैं, जैसे कि इतनी दूर दूर कौन जाएगा। तो वो घर के पास वाला देख लेती है, बात कर लेती है और वहाँ जाना स्टार्ट करती है। तो वहाँ पे सिर्फ ओनली एक लड़का आता था, वो उसको देख के अपना और माथा पर पटक लेती है। ओ माय गॉड यार, यहाँ पे एक्चुअली उसकी ना शुरू से बॉयज़ से बिल्कुल ही बनती है। जब वो हाई स्कूल में थी तो उसकी क्लास में जितने ही बॉयज़ थे वो सबसे पंगा ले चुकी थी, यहाँ तक कि वो अपने सर सकते पंगा ले चुकी थी। और आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इसके पीछे हो सकता है कोई बात। आइए हम आगे जानेंगे स्टोरी में। और इंटर उसने गर्ल्स कॉलेज से करी थी, तो उसको तब तो बॉयज़ ही नहीं थे। देन वो जाती है तो ओ माय गॉड, तो वो सर से बोलती है कि सर लाइक यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉयज़ है और कोई गर्ल्स वगैरह नहीं है। तो बोलती है कि आ रही हैं कुछ गर्ल्स, कल से आएंगी। नेक्स्ट डे जब हम देखते हैं कि वो कोचिंग में जाती है तो उसको लाइक वो प्राची की फ्रेंड सरिता, बेस्ट फ्रेंड सरिता, वो आती है कोचिंग में। उसको हाई करती है बानी, हाय आई एम बानी। एंड सरिता कहती है या माई सेल्फ सरिता। और दोनों काफ़ी बात करते हैं कि आप कौन से कॉलेज में हो, क्या हो। और बाई चांस क्या लाइक उसको देखा था उसने, पर उसने बानी ने उसको फेस टू फेस नहीं देखा था, वो तो बैक की साइड से थी। तो पता चलता है कि दोनों एक ही कॉलेज में है। ओह, तो बानी लाइक वेरी 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 एक्साइटेड, बिकॉज चलो उसको कोई तो मिला साथ में जाने आने के लिए, लाइक समझ लो ना, अकेले। तो वो बोलती है कि आप अकेले हो कि नहीं, मेरा तो ग्रुप है। जब वो ये बात सुनती है उसका तो ग्रुप है, तो वो थोड़ी सी सेट हो जाती है। वो सोचती थी लाइक चलो एक तो फ्रेंड बन जाएगा, लेकिन फिर जब बोलती ग्रुप है तो बोलती पता नहीं इसके ग्रुप में मुझे जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लाइक क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि अपना ग्रुप है तो वो किसी अदर बाहर वाले को ग्रुप में क्यों लें, उनका स्कूल का फ्रेंड हो, स्कूल ग्रुप होता है 3-4-5 गर्ल्स का। तो बोलती है कि फिर आपके और गर्ल्स मतलब और फ्रेंड्स नहीं आए कि उसके पैर में लग गई है तो वो मंडे से आएगी। उस जो दूसरी फ्रेंड है वो भी उसी के साथ आएगी। तो जब वो बोलती है पैर में लग गई है तो उसके दिमाग में बिल्कुल फर्स्ट एंड लास्ट सिर्फ और सिर्फ वो कॉलेज वाला सीन याद आता है, जब वो उस लड़के को बैक से देख रही थी जिसके पैर में लग गई थी। और वो एक हल्की सी स्माइल देती है। सरिता वो नहीं देखती है, सरिता अपना तब तक बुक्स और कॉपी में अपना देख रही थी जो भी है। तो वो एक स्माइल करके फिर अपना पढ़ने लग जाती है। कल आता है मंडे। जब मंडे आता है और वो कोचिंग में बैठे हुए थे, बानी आ गई थी। बानी एक्चुअली टाइम से काफ़ी ज़्यादा पंचुअल थी, तो वो टाइम से आई थिंक या तो एग्जैक्ट या फिर 5 मिनट पहले ही आ जाती थी। और यहाँ हमारी प्राची मैडम, वो तो पूछे ही मत, लेट लफीद। उनको उस दिन आई थिंक 10 से 15 मिनट लेट होता है और वो क्लास में आती है। सर पढ़ाना स्टार्ट कर चुके थे तो वो आती है तो वो बानी नहीं देखती है कि लाइक वो सोचती है कि सरिता ही होगी, तो वो नहीं देखती है। वो आके बैठ जाती है, उसके बगल में सरिता ही बैठती है, उसके बगल में प्राची और उसके साथ रूबी उसकी एक और फ्रेंड थी। तो वो बस एक ऐसे नज़र देख के प्राची डालते हैं और उसका नज़र प्राची पे नहीं जाती है, बानी की नज़र, और वो पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। पढ़ाते हैं सर वगैरह। पढ़ाने के बाद सर अपना कि अब आप नोट डाउन कर लो, सर वहाँ से चले जाते हैं। और बानी अपना नोट डाउन कर रही थी, प्राची भी अपना नोट डाउन कर रही थी। तब सरिता बोलती है, हे शी इज़ माई फ्रेंड प्राची एंड रूबी। सो बानी बोलती है, हाय आई एम बानी। तो प्राची बोलती है, हाय यू आई एम प्राची। तो बानी बोलती है, या सरिता ने बताया तुम्हारा नाम प्राची है। तो दोनों हंसते हैं और शांत, मतलब हंसते हैं, एक स्माइल देते हैं और देन शांत कि अच्छा तुम भी उसी कॉलेज में कि यार, अरे वाह अच्छा है। देन फिर वो लोग अपना चले जाते हैं। लाइक इस तरीके से इनकी होती है शुरुआत। ये है इनका फर्स्ट। I hope you like this story. This story is based on real love story. और देखते हैं फिर गाइस, बाय।